इंसानी नफ्सियात में ना कुछ रवैये ऐसे होते हैं जो हमें बज़ाहिर बहुत आम लगते हैं, लेकिन असल में वो काफ़ी पेचीदा होते हैं। उनमें से ही एक है जज्बाती मुंतकली। ये एक ऐसा रवैया है जो हमारे रिश्तों और जहनी सुकून पर बहुत गहरा असर डालता है, लेकिन अक्सर हमें इसका एहसास तक नहीं होता। ये सवाल तो शायद बहुत से लोगों को अपना सा लगेगा, है ना? आखिर ऐसी क्या वजह है कि काम की जगह का प्रेशर हो या बॉस की डांट, उसका सारा गुस्सा घर आकर किसी और पर निकलता है। बज़ाहिर ये एक छोटी सी आदत लगती है, लेकिन इसके पीछे एक ऐसी नफ्सियात छुपी है जो अक्सर हमारे कंट्रोल से बाहर महसूस होती है। तो आज के इस तज्ज़िये में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जज्बाती मुंतकली आखिर है क्या, ये रवैया पैदा ही क्यों होता है, इसके हमारे रिश्तों पर क्या बुरे असरात पड़ते हैं, और सबसे अहम बात कि इस पर काबू पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और आखिर में हम देखेंगे कि ये सब एक अच्छी शख्सियत बनाने के लिए कितना ज़रूरी है। चलें तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल, ये जज्बाती मुंतकली आखिर है क्या भला? नफ्सियात की ज़ुबान में इसे एक डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है, यानी ये हमारे दिमाग का खुद को बचाने का एक तरीका है। जब दिमाग को लगता है कि असल जगह पर जज्बात का इजहार करना खतरनाक हो सकता है, तो वो चालाकी से उन जज्बात का रुख किसी महफूज या कह ले कि कमज़ोर हदफ की तरफ मोड़ देता है। इसे और भी आसान लफ्ज़ों में समझ लेते हैं। फ़र्ज़ करें कोई दफ्तर में अपने बॉस पर बहुत गुस्सा है, लेकिन वहाँ तो कुछ कहने की हिम्मत नहीं, तो वो शख्स क्या करता है, घर आकर बच्चों पर चीखना शुरू कर देता है। मसला दफ्तर में था, लेकिन गुस्से का निशाना घर वाले बने। बस इसी का नाम है जज्बाती मुंतकली। अच्छा, अब ये तो समझ आ गया कि ये है क्या। तो अगला सवाल ये उठता है कि आखिर कोई ऐसा करता ही क्यों है? इस रवैये के पीछे क्या वजूहात होती हैं? अक्सर ये रवैया तब सामने आता है जब कोई बहुत ज़्यादा दबाव, खौफ, नाइंसाफ़ी या बेबसी महसूस कर रहा हो। जब उसे लगता है कि वो असल मसले या ताकतवर शख्स का सामना नहीं कर सकता, तो हमारा दिमाग लाशऊरी तौर पर गुस्सा निकालने के लिए कोई आसान और महफूज रास्ता तलाश कर लेता है। और हाँ, ये सिर्फ घर तक की बात नहीं है, इसकी कई शक्लें हैं। कभी कभी पूरे मुआशरे में एक गिरोह अपनी नाकामियों का गुस्सा किसी कमज़ोर गिरोह पर निकालता है। यहाँ तक कि सियासी मैदान में मुखालिफिन पर बेतुकी तनकीद भी इसी रवैये की एक मिसाल हो सकती है। लेकिन इन सब में जो सबसे आम किस्म है वो है ख़ानदानी मुंतकली। चाहे दफ्तर का दबाव हो, कारोबार में नुकसान हो या कोई और परेशानी, इसका सबसे आसान हदफ घर के लोग बनते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा तकलीफ़देह बात भी है। वक्ती तौर पर शायद गुस्सा निकालकर थोड़ा सुकून मिल जाता हो, लेकिन जब ये रवैया आदत बन जाए ना, तो इसके बहुत संगीन और दूर तक जाने वाले नुकसानात होते हैं। आइए देखते हैं कि ये हमारी जिंदगियों को कैसे मुतासर करता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान सीधा रिश्तों को होता है। जब गुस्सा गलत जगह पर निकलता है तो घर का माहौल कशीदा हो जाता है, अपनों से दूरियां बढ़ने लगती हैं, और सबसे कीमती चीज़ यानी भरोसा, वो कमज़ोर पड़ जाता है। और मज़े की बात देखें, इससे ज़हनी दबाव कम होने के बजाय उल्टा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि असल मसला तो वहीं का वहीं खड़ा है और इस पर घर में एक नया झगड़ा शुरू हो गया। तो एक मसला हल करने के बजाय दो मसले खड़े हो जाते हैं। अगर ये रवैया मुसलसल चलता रहे तो ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। ऐसा शख्स हर वक्त चिड़चिड़ा, हर बात पर शक करने वाला और मनफी सोच रखने वाला बन सकता है। ये आदत इंसान को अंदर ही अंदर से खोखला कर देती है। और शायद सबसे ज़्यादा तशवीश की बात है इसका बच्चों पर असर। बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं। अगर वो घर में हर वक्त यही माहौल देखेंगे तो वो भी बड़े होकर अपने जज्बात को इसी गलत तरीके से निकालना सीख लेंगे, और इस तरह ये मसला एक नस्ल से दूसरी नस्ल में चलता रहता है। तो इन तमाम मनफी बातों के बाद अच्छी खबर यह है कि इस मसले का हल मौजूद है। अगर इंसान थोड़ी सी कोशिश करे तो इस रवैये पर काबू पा सकता है। चलें देखते हैं कि वो कौन से अमली कदम हैं जो हम उठा सकते हैं। तो इससे निकलने का रोड मैप क्या है? ये 5 कदम है। सबसे पहला कदम है खुदागाही, ये पहचानना कि यह रवैया कब और क्यों सामने आ रहा है। दूसरा, हिम्मत करके असल मसले का सामना करना, उससे भागना नहीं। तीसरा, गुस्से को निकालने के लिए मज़बूत रास्ते ढूंढना, जैसे वर्जिश, किताबें पढ़ना या किसी से बात करना। चौथा, घर में बातचीत और एक दूसरे को बर्दाश्त करने का माहौल बनाना। और पांचवां, खुद पर काम करना, अपने अंदर सब्र और तहम्मुल पैदा करना। अब हम अपने तज्ज़िये के आखिर की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ हम इस पूरे मौजू को एक बड़े कैनवस पर देखेंगे कि जज्बाती तौर पर मुतवाज़न होना एक सेहतमंद शख्सियत के लिए कितना ज़रूरी है। याद रखने की सबसे अहम बात यह है
کہ اپنے جذبات کو سمجھنا اور انہیں صحیح طریقے سے ظاہر کرنا سیکھنا یہ صرف ہماری اپنی زندگی کو ہی بہتر نہیں بناتا، بلکہ یہ ایک مضبوط اور صحت مند معاشرے کی بنیاد بھی رکھتا ہے۔ جب ایک انسان پرسکون ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد کا ماحول بھی پرسکون رہتا ہے۔ اور آخر میں یہ بات اس پورے مسئلے کا نچوڑ ہے، انسانی عظمت کا اصل پیمانہ کیا ہے؟ یہی کہ کوئی اپنے جذبات پر قابو پانا سیکھے اور اپنے رویوں سے دوسروں کو تکلیف دینے کے بجائے ان کے لیے سکون اور اعتماد کا باعث بنے۔ یہی شعور ایک صحت مند اور مضبوط شخصیت کی اصل پہچان ہے۔